हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा का एक नया लेक्चर। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था तीन अलग अलग प्रकार के सर्किट बनाकर प्रत्यावर्ती धारा तथा प्रत्यावर्ती वोल्टता के मध्य संबंध स्थापित किया था। इस लेक्चर में हम कोई भी दो सर्किट लेकर प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा प्रत्यावर्ती धारा के मध्य संबंध स्थापित करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चित्र में दर्शाए अनुसार प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में प्रतिरोध R तथा L जुड़े हैं। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जब परिपथ में केवल और केवल R यानी कि प्रतिरोध जुड़ा हो तो धारा और वोल्टता समान कला में रहती है, अर्थात धारा I बराबर Im sin ओमेगा टी तथा वोल्टेज V बराबर Vm sin ओमेगा टी दोनों समान कला में रहती है। और जब परिपथ में केवल और केवल प्रेरकत्व L जुड़ा हो तो धारा वोल्टता से पाई बटा 2 कला कोण पीछे चली जाती है, अर्थात V बराबर Vm sin ओमेगा टी तथा धारा I बराबर Im sin ओमेगा टी माइनस पाई बटा 2। प्रतिरोध R तथा L श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और इनके साथ V वोल्टेज की बैटरी समांतर क्रम में जुड़ी है। तो इन दोनों की वोल्टेज यानी कि इन दोनों की परिणामी वोल्टेज इस वोल्टेज के बराबर होगी। तो यहां से मान लेता हूं, माना प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता वोल्टेज VR है तथा प्रेरकत्व के सिरों पर वोल्टेज VL है। तो परिणामी वोल्टेज को VRL मान सकता हूं। तो परिणामी वोल्टेज VRL। यहां से अगर मैं बात करूं ग्राफ की, मान लेता हूं यहां से मैं ये कहूं कि जब V वोल्टेज की बैटरी श्रेणी क्रम में जुड़े R और L यानी कि प्रतिरोध और प्रेरकत्व के साथ समांतर क्रम में जोड़ी जाती है तो इसके अंदर धारा बहेगी। जब ये धारा प्रतिरोध के सिरों पर पहुंचेगी तो इसके ऊपर वोल्टेज VR है। तो यहां से अपन ने कल वाले लेक्चर में पढ़ा था कि धारा और वोल्टेज दोनों समान कला में बहती है। तो यहां से अगर मैं कहूं कि ये लो धारा Im बह रही है परिपथ के अंदर, जब ये धारा प्रतिरोध के सिरों पर पहुंचती है तो दोनों की दोनों क्या रहती है, समान कला में रहती है। तो यहां से मान सकता हूं VR दोनों की दोनों समान कला में है। अब मैं ये कहूं कि यहां से धारा प्रेरकत्व के सिरों पर चली गई। जब ये धारा प्रेरकत्व के सिरों पर जाती है तो प्रेरकत्व में क्या होता है, वोल्टेज और धारा के मध्य पाई बटा 2 कला कोण का अंतर होता है, अर्थात धारा वोल्टेज से पाई बटा 2 कला कोण पीछे बहती है। तो ये रही अपनी धारा Im, ये वोल्टेज से क्या रहेगी, पाई बटा 2 कला कोण पीछे। तो ये रहा पाई बटा 2। तो क्या मान सकता हूं कि प्रेरकत्व के सिरों पर वोल्टेज VL है। अगर मैं कहूं कि प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टेज VR है तथा प्रेरकत्व के सिरों पर वोल्टेज VL है तो परिणामी वोल्टेज VRL इन दोनों के मध्य रहेगी, अर्थात कहने का तात्पर्य मान लेता हूं कि परिणामी वोल्टता VRL धारा से फाई कोण बना रही है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कहना चाहूं 0 डिग्री सेंटीग्रेड का बर्फ और 100 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी दोनों को अगर मिला दिया जाए तो उन दोनों का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहती है। उसी प्रकार इन दोनों की जो परिणामी वोल्टेज VRL है वो भी इनके मध्य रहेगी। यहां से अगर इसके ऊपर लंब डालूं तो इसको मान सकता हूं VR और ये हो जाएगा VL। अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाऊं मैं प्रमेय से क्या कह सकता हूं, इसको VRL की स्क्वायर बराबर VR की स्क्वायर प्लस VL की स्क्वायर। यहां से
वी आर एल बराबर हो जाएगा वी आर की स्क्वायर प्लस वी एल की स्क्वायर। अपने को पता है कि प्रतिरोध V बराबर होता है आई आर और वी एल बराबर होता है आई एम गुणा एक्सएल। कल वाले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था। तो यहां से वी आर एल बराबर ये हो जाएगा आई एम की स्क्वायर आर की स्क्वायर प्लस आई एम की स्क्वायर एक्सएल की स्क्वायर। यहां से वी आर एल बराबर आई एम को अगर बाहर लेके आऊं तो ये हो जाएगा आई एम आर स्क्वायर प्लस में एक्स एल की स्क्वायर। वी आर एल बटा में आई एम आर स्क्वायर प्लस में एक्स एल की स्क्वायर। वोल्टेज बटा में धारा, परिणामी वोल्टेज वी आर एल और उसके बटा में अगर धारा, अपने को पता है वोल्टेज और धारा का अनुपात जड या प्रतिरोध रहता है जिसे परिपथ की प्रतिबाधा कहा जाता है। तो ये हो जाएगा जड बराबर आर स्क्वायर प्लस में एक्स एल की स्क्वायर, जहां जड इस सर्किट की प्रतिबाधा है। अब अगर कहूं कोण फाई, यहां से अगर मैं फाई की बात करूं तो टेन फाई हो जाएगा लंब बटे में आधार। तो ये हो जाएगा वी एल अपॉन में वी आर। यहां से वी एल का मान रख दो आई एम गुणा में एक्स एल बटा में आई एम गुणा में आर। ये हो जाएगा टेन फाई बराबर एक्स एल बटा में आर और फाई का मान आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स एल अपॉन में आर। अगर मैं इनके मध्य फेजर आरेख की बात करूं तो फेजर आरेख हो जाएगा अगर मैं इनके मध्य फेजर आरेख की बात करूं तो फेजर आरेख हो जाएगा ये हो गया अपना एक्स एक्स और ये वाई एक्स। शुरू में जब प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत के समांतर क्रम में प्रतिरोध आर तथा प्रेरकता एल श्रेणी क्रम में जुड़े हो, तो जब धारा प्रतिरोध के सिरों पर पहुंचती है तो प्रतिरोध में क्या होता है, वोल्टेज और धारा के मध्य कलांतर 0 डिग्री होता है। अर्थात मान लेता हूं कि प्रतिरोध आर के सिरों पर वोल्टता वी आर है और धारा इसके समान कला में होगी। तो धारा और वोल्टता दोनों के दोनों समान कला में है। अब ये धारा प्रेरकता एल के सिरों पर पहुंचती है और प्रेरकता एल में धारा वोल्टेज से पाईटा 2 कला कोण पीछे रहती है। तो ये वी एल प्रेरकता के सिरों पर वोल्टता, इससे धारा आई एम पाईटा 2 कला कोण पीछे है। अब जो परिणामी वोल्टता वी आर एल इन दोनों के मध्य में आएगी, तो मान लेता हूं कि ये परिणामी वोल्टता वी आर एल, परिणामी वोल्टता वी आर एल और धारा के साथ ये कोण बनाती है फाई। और पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था जो मेन वोल्टता होती है या परिणामी वोल्टता होती है वो एक्स अक्ष के साथ ओमेगा टी कोण बनाती है। तो यहां से ये हो गया एक्स अक्ष के साथ ओमेगा टी कोण। यहां से अगर मैं बात करूं धारा की, यानी कि परिणामी धारा की, तो क्या हो जाएगा, यहां से धारा I बराबर आई एम साइन, धारा आई एम निकालनी है एक्स अक्ष से। तो क्या हो जाएगा, अगर मैं ओमेगा टी में से फाई घटा दूं तो मेरे पास ये इतना बच जाएगा। तो यहां से क्या लिख सकता हूं मैं, ओमेगा टी माइनस फाई। ये लो धारा आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाई। अर्थात जब परिपथ के अंदर आर तथा एल जुड़े हो तो धारा वोल्टेज से फाई कला कोण पीछे रहती है। अगर इनके मध्य कला संबंध की बात करूं तो इनके मध्य कला संबंध हो जाएगा जब V वोल्टेज की बैटरी आरोपित करता हूं तो ये लो वोल्टेज V हो जाएगा,
ये हो गया वी एम। धारा इससे कितने फाई कला कोण पीछे है। मान लेता हूं कि फाई यहां से स्टार्ट होता है, पीछे रहती है, तो ये हो जाएगा फाई कला कोण पीछे। इसको लिख सकता हूं मैं आई एम। अब अगर मैं बात करूं आरसी सर्किट, यानी कि जब प्रत्यावर्ती वोल्टता के साथ प्रतिरोध आर तथा संधारित्र सी श्रेणी क्रम में जुड़े हो, तो इन दोनों के मध्य वोल्टेज तथा धारा के मध्य क्या इफेक्ट पड़ता है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था जब केवल और केवल संधारित्र सी प्रतिरोध केवल और केवल संधारित्र सी प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत के साथ जुड़ा हो, तो धारा वोल्टता से पाईटा 2 कला कोण आगे रहती है, अर्थात वोल्टता धारा से पाईटा 2 कला कोण पीछे रहती है। कहने का तात्पर्य जब केवल संधारित्र सी हो तो अर्थात V बराबर वी एम साइन ओमेगा टी और I बराबर आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाईटा 2, यानी कि धारा पाईटा 2 कला कोण इससे आगे रहती है। बात करूं आरेख की, तो शुरू में जब प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत जोड़ा जाता है तो यहां से धारा बहती है। जब ये धारा प्रतिरोध R के पास पहुंचती है तो R में क्या होता है, प्रतिरोध में धारा और वोल्टता दोनों समान कला में रहती है। मैं ये कहूं कि मान लेता हूं कि इसके अंदर धारा बह रही है आई एम। जब ये धारा प्रतिरोध के पास पहुंचती है तो धारा और वोल्टता दोनों समान कला में होती है, तो ये लो वी आर हो जाएगा। अब ये धारा संधारित्र सी के पास पहुंचती है, संधारित्र सी में धारा वोल्टता से पाईटा 2 कला कोण आगे रहती है, अर्थात वोल्टेज धारा से पाईटा 2 कला कोण पीछे रहता है, तो ये लो वोल्टेज वीसी, जहां पे वी आर प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता तथा वीसी संधारित्र के सिरों के ऊपर वोल्टता है। मान लेता हूं कि इनकी परिणामी वोल्टता वी आर सी इन दोनों के मध्य रहती है, परिणामी वोल्टता वी आर सी इन दोनों के मध्य में रहती है। तो यहां से अगर मैं लंब डालूं इसके ऊपर तो ये हो जाएगा वीसी और ये हो जाएगा वी आर। यहां से पाइथागोरस प्रमेय लगाऊं तो ये हो जाएगा वी आर सी बराबर वी सी की स्क्वायर प्लस वी आर की स्क्वायर। वी आर सी बराबर हो जाएगा वी सी की स्क्वायर प्लस वी आर की स्क्वायर, जहां पे वी आर बराबर होता है ओम के नियम से V बराबर आई आर तथा वी सी संधारित्र से एक्स सी गुणा आई एम। तो यहां से वी आर सी बराबर हो जाएगा आई एम की स्क्वायर गुणा एक्स सी प्लस में आई एम की स्क्वायर गुणा में आर स्क्वायर, जहां पे आई एम प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान और एक्स सी संधारित्र के सिरों पर प्रतिघात है, तथा आई एम शिखर मान तथा आर प्रतिरोध के सिरों के ऊपर प्रतिघात है। यहां से आई एम बाहर आ जाएगा तो वी आर सी बराबर हो जाएगा आई एम आर स्क्वायर प्लस में एक्स सी की स्क्वायर। यहां से वी आर सी बटा में आई एम बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस में एक्स सी की स्क्वायर। वोल्टेज बटे में धारा, वोल्टेज बटा में धारा होता है प्रतिघात जेड। यहां से आर स्क्वायर प्लस में एक्स सी की स्क्वायर इस सर्किट की प्रतिबाधा कहलाता है। अब अगर इनके मध्य में फेजर आरेख बात करूं, परिणामी वोल्टेज धारा के साथ फाई कोण बनाती है, परिणामी वोल्टेज धारा के साथ फाई कोण बनाती है। तो फाई बराबर अगर कहूं तो tan फाई बराबर हो जाएगा
यहां से लंब बटे में आधार, तो लंब हो जाएगा BC, आधार हो जाएगा VR। अगर इन दोनों का मान रखूं तो tan फाई बराबर हो जाएगा, tan फाई बराबर हो जाएगा ये BC का मान रखो, यहाँ पे BC का मान होता है IM गुणा में XC और VR का मान होता है IM गुणा में R। तो tan फाई बराबर हो जाएगा XC बटा में R और फाई बराबर हो जाएगा tan इनवर्स XC अपॉन में R। अगर मैं इनके मध्य फेजर आरेख की बात करूं तो फेजर आरेख हो जाएगा ये हो गया एक्स अक्ष और ये हो गया वाई अक्ष। शुरू में जब प्रत्यावर्ती वोल्टा स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में R तथा C जुड़े हैं, जब धारा R के पास पहुंचती है R के सिरों पर, तो धारा और वोल्टेज के मध्य कलांतर 0 डिग्री होता है। तो ये VR और ये रही अपनी धारा IM, दोनों समान कला में है। जब ये धारा C के साथ पास पहुंचती है तो संधारित्र में क्या होता है, धारा वोल्टेज से π/2 कला कोण पीछे π/2 कला कोण आगे रहती है। तो यहां से ये रहा अपनी धारा IM, ये π/2 कला कोण आगे रहेगी, यानी कि VC का मान धारा से π/2 कला कोण पीछे रहता है। तो यहां से धारा IM इससे π/2 कला कोण पीछे, वोल्टेज VC की वोल्टेज इससे π/2 कला कोण पीछे रहेगी, और जो परिणामी वोल्टेज VRC है वो इसके साथ फाई कोण बनाती है, धारा के साथ फाई कोण बनाती है। तो ये धारा रही इससे फाई कोण बनाती है, और ये रही अपनी परिणामी वोल्टेज VRC, परिणामी वोल्टेज VRC। और अपने को पता है कि जो मेन वोल्टता होती है, यानी कि जो परिणामी वोल्टता होती है, वो एक्स अक्ष के साथ ओमेगा टी कोण बनाती है। मेन वोल्टता एक्स अक्ष के साथ ओमेगा टी कोण बनाती है। अगर मैं बात करूं धारा की, यानी कि जब इसके अंदर V वोल्टेज की बैटरी आरोपित करता हूं तो कुल सर्किट के अंदर धारा कितनी बहेगी, तो यहां से अगर मैं कहूं ये रही अपनी धारा IM, एक्स अक्ष से कितना कोण बना रही है ये, तो ओमेगा टी ये हो गया, और फाई अगर इन दोनों को जोड़ो ओमेगा टी प्लस फाई, तो एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोण कितना हो जाएगा, I बराबर IM साइन ओमेगा टी प्लस में फाई। तो धारा कितनी आ जाएगी, I बराबर IM साइन ओमेगा टी प्लस में। V वोल्टेज लेके चला था, ये रो V वोल्टेज, V बराबर VM साइन ओमेगा टी हो जाएगा। ये धारा इससे ओमेगा टी प्लस फाई, यानी कि फाई कला कोण आगे रहती है। तो फाई कला कोण की अगर बात करूं तो ये हो जाएगा, ये लो, ये इससे फाई कला कोण आगे रह जाएगी, ये हो जाएगी अपनी धारा IM। अब मैं बात करता हूं इसके ऊपर आधारित कुछ न्यूमेरिकल की। दिया है 0.5 हेनरी प्रेरकत्व की कुंडली को जब 100 वोल्ट की दृश्य धारा स्रोत से जोड़ते हैं तो कुंडली में 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। यदि इसी कुंडली को 50 हर्ट्ज तथा 100 वोल्ट के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया जाए तो इसमें प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए इसके अंदर दिया क्या क्या है। एक तो दिया है अपने को L का मान 0.5 हेनरी, एक दिया है V का मान 100 वोल्ट, साथ में ये दृश्य धारा स्रोत है। कहने का मतलब दृश्य धारा स्रोत है। अपने को पता है जब किसी परिपथ के अंदर प्रेरकत्व L तथा प्रतिरोध R जुड़ा हो तो उसके लिए धारा I का मान होता है V अपॉन में R स्क्वायर प्लस में XL की स्क्वायर। यहां से ये दोनों मान जब मैं इसके अंदर रखता हूं तो दिया है दृश्य धारा, और अपने को पता है दृश्य धारा की आवृत्ति शून्य होती है। तो यहां से XL का अगर मैं मान निकालूं तो XL बराबर होता है ओमेगा L। यहां से XL बराबर हो जाएगा 2 पाई F गुणा L। F का मान दृश्य धारा स्रोत के लिए F का मान होता है शून्य, तो यहां से XL का मान निकल के आएगा 0 हो जाएगा XL का मान। तो ये मान इसके अंदर रखूंगा तो I बराबर हो जाएगा V अपॉन में
एक्सएल 0 हो जाएगा, आर स्क्वायर रूट से 12 आएगा तो ये हो जाएगा वी अपॉन में आर। दोनों के मान रखूंगा, यहां से अगर आर का मान निकालू मैं तो ये हो जाएगा वी अपॉन में आई। वी का मान अपने को दिया है 100 वोल्ट, तो वी का मान हो जाएगा 100 वोल्ट बटा में आई। आई का मान दिया 0.5 एम्पियर, तो यहां से ये हो जाएगा कुल 200 ओम। अब इसने बोला है कि यदि इसी कुंडली को 50 हर्ट्ज तथा 100 वोल्ट के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से, पहले तो दृश्य धारा स्रोत से जोड़ा था तो उसके लिए प्रतिरोध का मान आया 200 ओम। अब इसने बोला है कि इसी कुंडली को प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत से जोड़ दिया जाए, तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत सेम का सेम, यही धारा निकालनी है अपने को, इसमें प्रवाही धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां से आई बराबर यही हो जाएगा वी बटा में आर स्क्वायर प्लस में एक्स एल की स्क्वायर। यहां से एक्स एल का मान अब की बार यहाँ पे पहले दृश्य धारा जुड़ी थी, यानी कि दृश्य धारा स्रोत जुड़ा था, उसके लिए आवर्ती का मान 0 होता है, लेकिन प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत के लिए आवर्ती का मान 0 नहीं होता है। तो यहां से अगर मैं इसका मान निकालू तो आई बराबर हो जाएगा वी बटा में आर स्क्वायर प्लस में ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ओमेगा का मान इसने यहाँ पे 50 हर्ट्ज, एफ का मान दे दिया, इसने एफ का मान दिया 50 हर्ट्ज। तो यहां से निकालू इसका मान, तो देखना ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ओमेगा का मान चाहिए अपने को। ओमेगा का मान होता है 2 पाई एफ, ये हो जाएगा 2 पाई एफ। एफ का मान दे रखा है 50 हर्ट्ज, तो यहां से ओमेगा बराबर 2 गुणा पाई का मान होता है 3.14, एफ का मान होता है 50 हर्ट्ज। यहां से ये हो जाएगा ओमेगा बराबर 314 रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। ये मान इसके अंदर पुटअप करता हूं तो ये हो जाएगा आई बराबर वी अपॉन में आर का मान 200 ओम निकाल के लेके आए थे, तो ये हो जाएगा 200 गुणा 200 की स्क्वायर प्लस में एक्सएल। एक्सएल का मान ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर रखा है, यहां से ओमेगा का मान है 314 और एल का मान दे रखा है अपने को 0.5 हेनरी, तो यहां से ये 0.5 की होल स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको हल करूंगा तो ये हो जाएगा, यहां कर देता हूं, जब इसको हल करूंगा तो आई बराबर वी का मान दे रखा है 100 वोल्ट, वी का मान 100 वोल्ट बटा में ये 200, इसको हल करके लेके आऊंगा तो इसका मान निकल के आएगा 254.26, तो ये हो जाएगा 254.26। इसको हल करूंगा तो ये हो जाएगा आई बराबर 0.39 एम्पियर। पहले धारा 0.5 एम्पियर थी जब दृश्य धारा स्रोत जुड़ा था, लेकिन जब इसी कुंडली को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया जाए तो धारा का मान आएगा 0.39 एम्पियर। दिया है एक विद्युत बल्ब 100 वोल्ट तथा 10 एम्पियर पर कार्य करता है, उसे 200 वोल्ट तथा 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाले प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ा गया, तो आवश्यक कुंडली का प्रेरकत्व ज्ञात करें। सबसे पहले देखना ये कि दिया क्या क्या है। एक तो दिया विद्युत बल्ब का विद्युत बल्ब 100 वोल्ट तथा 10 एम्पियर पर कार्य करता है, यानी कि मैं कहूं कि बल्ब के लिए अगर प्रतिरोध का मान ज्ञात करूं तो बल्ब के लिए प्रतिरोध का मान R बराबर V अपॉन में I से ज्ञात किया जा सकता है। तो R बराबर हो जाएगा 100 बटा में I दिया है 10 एम्पियर, तो यहां से बल्ब के लिए प्रतिरोध का मान हो जाएगा 10 ओम। बल्ब के लिए प्रतिरोध का मान आया 10 ओम। अब क्या किया गया, उसे 200 वोल्ट तथा 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाले प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ा गया, अतः आवश्यक कुंडली का प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। यानी कि इस 10 ओम प्रतिरोध के बल्ब को किसी प्रेरकत्व से भी जोड़ा गया, तो उसके बाद में इस प्रेरकत्व ज्ञात करना है अपने को। इसका अपने को 200 वोल्ट यानी कि प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान दिया है तथा आवर्ती का मान दिया है 50 हर्ट्ज। अपने को पता है कि जब परिपथ के अंदर प्रतिरोध तथा प्रेरकत्व जुड़ा हो तो उसके लिए धारा का मान होता है I बराबर
V अपॉन में आर स्क्वेयर प्लस में एक्स एल की स्क्वेयर, जहां पे आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल की स्क्वेयर ये होता है इस परिपथ की प्रतिघात। तो यहां से z बराबर लिख सकता हूं आर स्क्वेयर प्लस में एक्स एल की स्क्वेयर। यहां से अगर मैं कहूं तो इसको लिखा जा सकता है आई बराबर v अपॉन में z। अगर v अपॉन में z, यहां से अगर z का मान निकालूं तो v बटा में आई, z का मान आ जाएगा, v दिया है 200 वोल्ट, I का मान दिया है यहाँ पे अपने को 10 एम्पियर। तो ये हो जाएगा अपना Z के लिए प्रतिघात का मान आ जाएगा 20 ओम। यानी कि इस पूरे परिपथ के लिए प्रतिघात का मान कितना आया, 20 ओम आया। निकालना क्या है, आवश्यक कुंडली का प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए, यानी कि अपने को मान निकालना है L का। तो ये हो जाएगा I बराबर V हो जाएगा 200 बटा में आर स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर एल स्क्वेयर। एल का मान निकालना है अपने को, तो इसको इधर लेके आते हैं, क्या होगा देखना, ये हो जाएगा आर स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर एल स्क्वेयर 200 बटा में आई का मान 10, ये हो जाएगा टोटल अपना, ये हो जाएगा आर स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर एल स्क्वेयर बराबर 20। यहां से अगर कहूं आर स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर एल स्क्वेयर बराबर हो जाएगा 20। आर का मान 10 ओम है, तो ये हो जाएगा 10 की स्क्वेयर 100 प्लस में ओमेगा का मान, ओमेगा स्क्वेयर है, यहां से ये हो जाएगा 2 पाई एफ की होल स्क्वेयर गुणा एल स्क्वेयर बराबर 20। अगर इसका रूट हटाऊं तो इसकी स्क्वायर आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 2 पाई एफ की होल स्क्वायर गुणा एल स्क्वायर बराबर 400। ये 100 इधर लेके गया तो हो जाएगा 2 पाई एफ। एफ का मान अपने को दिया 50 हर्ट्ज, तो पाई का मान 3.14, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 3.14 गुणा 50 की होल स्क्वायर आ जाएगी, ये हो जाएगा एल स्क्वायर बराबर 300। एल का मान निकालना है, एल का मान हो जाएगा यहां से एल स्क्वायर बराबर 300 मैं कि 300 बटा में इसको हल किया 314 की होल पावर, 314 की होल पावर हो जाएगी, ये हो जाएगा अपना मान 300 बटा में 314 की होल स्क्वायर एल स्क्वायर है। अगर इसको हटाऊंगा तो एल बराबर आ जाएगा 300 का रूट, और ये 314 की स्क्वायर हट जाएगी तो ये आ जाएगा 314। जब इसको कंप्लीट आगे हल करोगे तो ये आ जाएगा 0 पॉइंट यानी कि 0.055। एल प्रेरकत्व है इसलिए ये आ जाएगा हेनरी। दिया है 1/पाई हेनरी सप्रेरकत्व की कुंडली को 300 ओम के प्रतिरोध से श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। यदि इस संयोजन पर 200 हर्ट्ज आवृत्ति वाले स्रोत से 200 वोल्ट विभव आरोपित किया जाए तो धारा और वोल्टता के मध्य कलांतर ज्ञात कीजिए। जब किसी परिपथ के अंदर प्रतिरोध R तथा प्रेरकत्व L जुड़ा हो तो इसके लिए अपन ने इसके मध्य फेजर आरेख निकाला था। ये हो गया x अक्ष और ये हो गया y अक्ष। ये मेन वोल्टता थी, ये VR की वोल्टेज हो गई, ये हो गई धारा IM जो अपन ने पीछे निकाल के लेके आए हैं, और प्रेरकत्व के लिए वोल्टेज हो गई VL। इसकी परिणामी वोल्टेज कुछ इस तरह से ली गई थी VLC, और धारा के साथ बनाया गया कोण था फाई। ये होता है अपना कलांतर। अगर मैं इसके ऊपर लंब डालूं, ऐसे करके लंब डाला था तो अपन ने इसका मान फाई का मान निकाला था 10 फाई बराबर था XL अपॉन में R। ये फाई इसकी ढाल होती है, इसलिए
ढाल को अपन tan थीटा से लिखते हैं और थीटा का मान यहाँ पे फाई लिया गया है, जो कि क्या है, इसका कलांतर, धारा और वोल्टता के मध्य कलांतर है। यहां से XL, सबसे पहले देखो अपने को दिया क्या क्या है, एक तो दिया है R का मान 300 ओम, R का मान 300 ओम है, और F का मान दिया अपने को 200 हर्ट्ज, F का मान दिया गया है 200 हर्ट्ज। यहां से tan फाई का मान XL का मान रख दो यहाँ पे 2 पाई L गुणा में 2 पाई F गुणा L अपॉन में R। tan फाई 2 पाई F का मान दिया है 200 हर्ट्ज अपॉन में R का मान दिया है 300, L का मान 1/पाई, पाई से पाई कैंसिल हुआ, ये हो जाएगा tan फाई बराबर 4/3, और ये फाई का मान जो कि क्या है, कलांतर, ये आ जाएगा tan इनवर्स 4/3। इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूं आज जो कराया गया है वो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।